चलिए बढ़िया है। तो ये आपके लिए बाजार का थोड़ा सा एक्शन कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में बीएसई ने एक एक करके 5 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं। किस तरह के इंडेक्स ये लॉन्च हुए हैं और क्यों किए गए हैं, जरा जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष, क्या हो रहा है? एक पे एक लॉन्च इंडेक्स हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग, 5 दिनों में 5 इंडेक्स हैं और सर इस स्टॉक की तो चाल ही अलग है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पहली बार ये स्टॉक हमने किस भाव पर रिकमेंड किया, लेकिन वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बहुत पुरानी बात है। एक महीने में करीब करीब 50% बीएसई लिमिटेड का स्टॉक भाग चुका है। लगातार इनोवेशन आ गया है इस स्टॉक में। अब इंडेक्स जो इन्होंने लॉन्च किया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स 6535 ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, बीएसई 30 जो नॉर्मली सेंसेक्स का हम देखते हैं इंडेक्स है, इसमें 65% का वेट होगा। 35% का जो वेट है वो नेक्स्ट सेंसेक्स होगा। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, ऐसे सिमिलरली ऐसे होगा। और इसके चलते फायदा ये होगा कि मार्केट कैप का बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा आपको। छोटी कंपनीज भी मिलेंगी, बड़ी कंपनीज भी मिलेंगी, तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि एचडीएफसी बैंक डोमिनेटिंग है स्टॉक, और इस इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो करीब 8.65% का वेटेज ये रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स 60 है, जिसमें 60 कंपनीज है। फ्री फ्लोट और मार्केट कैप के हिसाब से इनको जोड़ा गया है। बीएसई पावर एंड एनर्जी सेक्टर है, जिसमें अगर आप देखें तो नाम से लग रहा है कि ओएनजीसी, टाटा पावर, गेल, आईओसी, पावर भी है, एनर्जी है, इसका मिक्स इंडेक्स है। और निफ्टी 500 में जो कंपनीज होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से इस इंडेक्स को बनाया गया है। बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप है, जिसमें अगर आप देखें तो देश के जो 7 बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, एलएनटी है, टाटा ग्रुप है, इनके स्टॉक्स इसमें शामिल होंगे। और इस इंडेक्स में अगर आप देखें तो तकरीबन 23% का जो वेट है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर को जाएगा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और साथ में अगर आप देखें तो बीएसई फोकस्ड मिड कैप इंडेक्स ये भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो बीएसई मिड कैप 150 के जो 20 स्टॉक हैं ये फोकस्ड इंडेक्स होगा। सिर्फ 20 ही स्टॉक होंगे इसके अंदर, और ये जो 20 स्टॉक होंगे इसमें एफएनओ में होना काफी जरूरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज का इस इंडेक्स में करीब करीब 24% का वेट होगा। तो ये है आपके लिए बीएसई। कितने 5 नए इंडेक्स लॉन्च करें? 5 दिन में 5 दिन में 5 नए इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। आइए एक बार जरा चार्ट पर भी राय लेते हैं बीएसई, क्योंकि स्टॉक में भी जबरदस्त मोमेंटम रहा है। इस समय थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रहा है, बट कल और आज के बीच में एक मूव तो काफी स्ट्रांग इस पर आई थी। सुमित जी, जरा बीएसई 4200 के पास इस समय लेवल्स पर राय दें सर। दिवांशु, बीएसई चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिखता है। बीएसई के अंदर एक मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर हर लेवल पे जो भी छोटी मोटी गिरावट आती है उस पर बाइंग देखने को मिलती है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव है, हो सकता है 100-150 रुपए का गिरावट है, लेकिन ओवरऑल बीएसई का स्ट्रक्चर मजबूत है। चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है, डेली वीकली चार्ट दोनों अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में जैसे ही है वापस से 4300-4350 का लेवल तोड़ेगा 4300-4350 का लेवल तोड़ेगा, तो 4500 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में बीएसई में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा गिरावट अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए बीएसई। थोड़ा करेक्शन आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। आज थोड़ा करेक्शन आ रहा है, हल्का सा ही सही।